गाइस मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ जो कि आपको भी पता है, बट अभी मैं एक चीज़ कंफर्म करना चाहती हूँ। आपको लग रहा है ना 11th 10th से हार्ड है या 10th इजी थी 11th से, दोनों का मीनिंग एक ही है। बट आपको लग रहा होगा कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है, तो कमेंट पे ज़रूर बताओ। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली थी जो कि है हमारी एक पसंदीदा चीज़, या किसी किसी की अनफेवरेट भी हो सकती है, किसी किसी की फेवरेट भी हो सकती है, जैसे कि हमारी रफ़ नोटबुक। इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है यार, रियली बताओ तो हमारे रफ़ नोटबुक हमारे पूरे हमारी जो पढ़ाई होती है ना उसके बारे में बता देती है। जैसे कि देखो, हम किसी की फेयर नोटबुक देख के, उनकी राइटिंग देख के हम उनको जज करते हैं, बट वो रफ़ में क्या कर रहे हैं, अपने माइंड में उनका जो क्रिएटिविटी होती है ना वो सब रफ़ नोटबुक में दिखती है। इसलिए किसी को देखना है ना उसकी पढ़ाई कितनी है, वो कितना टॉपर है, तो उसकी रफ़ नोटबुक देखो, समझ में आ जाएगा। लिटरली तुम्हारे 10th क्लास में थे तो मुझे अब पक्का मालूम है आपकी 3-4 रफ़ नोटबुक तो पक्का भरी होंगी, कभी आप पढ़ाई करते होंगे तो। और इस बात से मैं कंफर्म गारंटी से बता सकती हूँ कि मैं आपके पूरे नोटबुक भरे होंगे, उसमें भी आपने ऐसे डायग्राम बनाए होंगे जिसके आप सोच भी नहीं सकते, और पूरे डायग्राम है जो भी है जो कि आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रही थी, उसके तो तुमने नक्शे ही अलग अलग कर दिए होंगे। मैंने भी की थी, इसीलिए बोल रही हूँ। सोचो हमारा 10th क्लास में ये हाल था, तो 11th तो इससे ज़्यादा बड़ी है, इससे ज़्यादा सिलेबस है, तो कैसा हाल होगा हमारा। रफ नोटबुक का तो तुम चिंता छोड़ ही दो, वो भरने वाली ही है यार, क्योंकि इतने हार्ड टॉपिक है 11th क्लास में, ऐसा लगता है रूट में से रूट निकल रहा है, क्या है भाई, कितने सारे प्लांट के इतने सारे टाइप यार, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है, पढ़ा क्या रहे हैं, कुछ समझ में नहीं। उसको याद करने के चक्कर में अलग अलग से चीज़ें लिखनी पड़ती है, पार्टीशन करना पड़ता है, जैसे कि मैंने किया हुआ, ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने पार्टीशन कर करके अपने बायोलॉजी को ऐसे समझ के उसको फिर 2-3 बार याद किया, फिर उसके बाद में मैंने एक बार लिख के देखा, तो ये देखो इतनी सारी बुक्स भर गई है ना, देख रहे हो ना, वैसे आपकी भी भरेगी। कुछ लोगों की तो भर भी गई होगी, जैसे मेरी भरी है, आधी भी नहीं भरी है, अभी तो स्टार्टिंग है। एंडिंग में दिखाऊंगी मैं, आपकी अपनी बुक पूरी दिखाऊंगी, और वीडियो थोड़ा 12 तक के आएगा, कल वेट करना पड़ेगा। लेकिन गाइस थोड़ा सोचा करो अपने रफ नोटबुक के बारे में, क्योंकि किसी के जैसे मेरे जैसा दिमाग में किसी के आया कि उसको आपकी रफ नोटबुक चेक करनी है तो उसका क्या हाल होगा। बट स्टिल यार, चिल, मतलब देखो हमारी नोटबुक है, हमारी मर्जी, हम कुछ भी लिख सकते हैं। मेरा कुछ अलग ही सीन है, बताए मैं रफ नोटबुक में भी फेयर जैसा करती हूँ, मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि इसमें भी मेरे को कुछ मिल जाएंगे, मेरे को कुछ मिल जाएगा, इसमें बाद में मेरे को पढ़ना पड़ा, तो इसलिए मैं इसे संभल संभल के लिखती हूँ। फिर भी रफ नोटबुक में मेरी हैंड राइटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है, बट मैं उसके जो कैलकुलेशन है ना उसमें भी संभाल संभाल करती हूँ, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर पार्टीशन करके इसीलिए लिखती हूँ ताकि मुझे अच्छे समझ में आ जाए कि कभी मैंने ढूंढा भी, किसी को मैंने बुक दे दी है, अगले साल मुझे इसके काम है, तो मैं रफ नोटबुक को किसी को देने वाली नहीं हूँ और कोई लेने वाला भी नहीं है, तो इसीलिए मैं अपने फेयर नोटबुक से ज़्यादा रफ नोटबुक में ऐसे डिटेल में लिखा करती हूँ ना सब कुछ चीज़ें कि मेरे दिमाग में ऐसे फिट रहे। तो आप भी लिखा करो यार ऐसे, मतलब टिक मार्क करती हूँ, उसको भी मैं हाईलाइट करके रखती हूँ कि ये है चीज़ें, ये है चीज़ें, ये, और याद करने के लिए ये ज़्यादा अच्छी ट्रिक है, मुझे तो लगता है हमें सारी चीज़ें हाईलाइट करके रखनी चाहिए, हमारे माइंड में आना चाहिए और उसे डायग्रामेटिकली ज़्यादा समझना चाहिए। और जो कैलकुलेशन है उसको भी हमें एक बार अच्छे से 2-3 बार करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जो माइंड के कॉन्सेप्ट्स हैं वो, मतलब जो हमारे माइंड में घूम रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो अच्छे से समझ में आता है यार। इसीलिए ऐसे ही हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं, किसी के फ्लो चार्ट से समझते हैं ना, तो वो ज़्यादा समझ में आता है। और आपने तो देख लिया मेरा मेरा नोट्स बनाने का क्या तरीका है, रफ़ नोट्स बनाने का है, नोट्स बनाने का नहीं, रफ़ नोट्स बनाने का। आप भी थोड़ा कमेंट में बता दीजिए कि आप कैसे नोट्स बनाते हो, यानी हम लोग क्या सेम बनाते हैं नोट्स की, सेम नोट्स की, वो रफ़ नोट्स की कहानी सेम है क्या। और आपको भी लगता है आपके रफ़ नोट्स आपके जो टॉपर गिरी है, जो भी आपके बैक बेंचर गिरी वो अच्छे से दिखा सकती है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और एक बात ज़रूर बताऊंगी, कोई भी चीज़ पढ़ना है तो हमें रफ़ या बुक, नोटबुक, लैपटॉप, मोबाइल इस बारे में सोचने के बजाय पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए ना यार। हम 11th क्लास में हैं और लिटरली ये बहुत बड़ी क्लास है, और कितनी जल्दी ख़त्म होंगी ये हमें भी नहीं पता, सिर्फ चुटकियों में ख़त्म हो जाती है यार 11th क्लास, समझ में भी नहीं आता।
पता है 10th क्लास से निकलने के बाद में कुछ समय तक का लगता है हम 10th क्लास में ही हैं। 11th में आने के बाद भी लगते कुछ समय तक कि हम 10th क्लास के छोटे से बच्चे इतने बड़े बना दिए गए हैं। फिर थोड़े दिन बाद पता चलता है कि हम सीधा 12th में चले गए। हमें तो जीना भी नहीं सीखा था 11th